Okay, so me personally, I've been facing odds since I was 3 years old. And जब मैं 3 साल का था तो मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी. And I started living with my mother at my मामू's place, जिनके ऑलरेडी 4 बच्चे थे, एक बड़ी फैमिली थी, अम्मी थे, अब्बू थे. तो इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस एंड फॉर देम एक्चुअली कि हम वहाँ पे जितना भी हमने अरसा गुजारा वो गुजार सकें. So a couple of years down the lane, we lived there. It was very difficult for my mother actually, being a single parent and everything. A couple of years down the lane, we were at a family function, and this is when I was in grade 4. मेरा एक कज़न मेरे पास आता है और वो मुझे अपने बड़े सार्कास्टिक से वे में आके मुझे कहता है, ओए तुझे पता है तेरी अम्मी की शादी हो रही है. And me being a 4th grader, I did not know how to process it. I still don't know how I did it. But उस ज़माने में PCO हुआ करते थे. There were no phones. So I went to the closest markets and I went to this PCO and I called my father and I tell him कि भाई मैं इधर नहीं रह सकता. You have to come and get me because my mom is getting married again. और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ना अपनी अम्मी को बताई, ना अपने कज़न्स को बताई, ना अपने मामू को बताई. एंड आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे कि मेरे अब्बू आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे. द नेक्स्ट डे माई चाचू कम्स इन और दैट्स व्हेन माई मदर गेट्स टू नो अबाउट कि ये मेरा जो बेटा है जो कि 4th ग्रेड में, इसने कहीं जाके कॉल की है और वो इसको लेने आ गए. एंड शी वॉज रियली हार्ट ब्रोकन दैट डे. एंड वी सैट डाउन एंड शी ट्राइड टू कन्विंस मी कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. बट आई वॉज लाइक नहीं, फैजान भाई जा रहे हैं. सो दैट हैपेंस. आई वेंट टू चकवाल, जहाँ पे जो हमारा गांव था, वहाँ पे हमने रहना शुरू किया. पहले कुछ अरसे 6-8 महीने बहुत ज़बरदस्त गुजरे थे. बट देन इन grade 5 दिस इज़ व्हेन आई फाइंड आउट के देखने में तो सब कुछ अच्छा है, बट व्हाट हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे अब्बू पैसे कैसे बनाते हैं, ये घर चलता कैसे है. तो मुझे पता चलता है जी कि मेरे जो दादा परदादा थे वो लैंडलॉर्ड थे और वो जो अपने टाइम पे ज़मीनें बना के गए, मेरे अब्बू और मेरे चाचू उन्हीं को बेच के हमारा घर चला रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हेन आई अगेन फाइंड आउट के अनफॉर्चुनेटली मेरे अब्बू और मेरे चाचू दे वर हेविली इन्वॉल्व्ड इन कंज्यूमिंग हार्डकोर ड्रग्स. और उसी चक्कर में वेरी सून माय चाचू पासेस अवे. उनके गम में मेरी दादी हमारे साथ होती थी. कुछ अरसे में वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई. एंड माय फादर डिसाइड्स कि अब हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल नहीं है बिकॉज वो सारा लैंडलॉर्ड्स वाला चक्कर और दुश्मनियाँ और वो सारा कुछ. तो वी मूव फ्रॉम वन गांव टू अनदर गांव. एंड जहाँ पे मेरे वाले साहब ये रियलाइज़ करते हैं कि यार ये 5वीं ग्रेड का बच्चा है मेरे साथ, इसको मैं क्या लेके कहाँ लेके घूमूंगा, क्या इसका फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा. तो वो मुझे जी उठाते हैं वहाँ से और हम अटक एक कैडेट कॉलेज में चले जाते हैं जहाँ पे मैं एक बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट कर देता हूँ. अब दैट इज़ व्हेन इट गेट्स रियली डार्क इन माई लाइफ. एंड आई होप आई कंप्लीट इट इन टाइम बट आई विल जस्ट ट्राई टू बी ऑन द ट्रैक. तो वो कुछ अब यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टलाइज बैठे हुए हैं. कुछ डे स्कॉलर्स होते हैं, एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर डे स्कॉलर्स होते हैं और बोर्डर्स होते हैं. आई वॉज दैट बोर्डर इन द हिस्ट्री ऑफ दैट कैडेट कॉलेज जो कि कभी घर नहीं गया, ना छुट्टियों में, ना ईद की छुट्टियों में, ना गर्मियों की छुट्टियों में, किसी भी छुट्टी में वो कभी घर नहीं गया. क्यों? क्योंकि मेरे पास घर ही नहीं था. और आई स्टिल रिमेंबर वन डे हमें फ्राइडे सैटरडे को एक छोटा सा टाइम पीरियड मिलता था जिसके अंदर हम टीवी देखते थे. और उस टीवी के ऊपर 2006 में फीफा का वर्ल्ड कप आ रहा था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ जिदान, विच बाय द वे इज द नेम ऑफ माई सन एज वेल. So the first time I see Zidane playing a World Cup match and I was so mesmerized कि यार ये बनना है मैंने ये करना है. So I started playing football. It sort of became my passion. और I still remember the day when I graduated from the college. I was standing at the door, जो main gate है हमारा, with my bags packed. और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ अच्छा जाना किधर है.
घर शर तो है कोई नहीं, तो जाएं कहाँ पे? एंड माई फ्रेंड्स कम्स इन एंड ही सीज मी परेशान खड़ा हुआ वहाँ पे, मुझे कहता है कि भाई क्या मसला है, तो मैं उसको अपना मसला बताता हूँ। वो मुझे अपने साथ लेके हजरों चला जाता है, जो कि उसका गाँव था, वहाँ पे वो रहता था। 3-4 दिन वी ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा भाई फैजान मियाँ ने जाना कहाँ है। तो मेरी अम्मी की मुझे कॉल आती है, शी सेज के तुम वापस इस्लामाबाद आ जाओ, तुम्हारी फुप्पो से मेरी बात हो गई है, वी हैव सॉर्ट ऑफ फिगर्ड इट आउट फॉर यू। और मैं कहता हूँ ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ अपने उन्हीं मामू के घर पे जिनके साथ मैं पहले रहता था। मैं कॉलेज करता हूँ, कॉलेज के 2 साल में गुजारता हूँ, फैजान मियाँ पागल हैं, फुटबॉलर बनना है भाई, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलनी है, मुझे नहीं पता, दुनिया गई भाड़ में, मैं फुटबॉल खेलूंगा। मैं इधर वी यूज्ड टू लिव इन अ सेक्टर जहाँ से मैं 15 मिनट की वॉक करके जाता था, चिंची पे मैं बैठता था, 11 रुपये किराया दे के मैं काली टंकी उतरता था, वहाँ से 15 मिनट की मैं वॉक करके फिर जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं फुटबॉल खेलता था। एंड दिस आई यूज्ड टू डू ट्वाइस इन अ डे। तो मेरा कॉलेज निकल गया, मैं यूनी गया, यूनी में मेरा पहला दिन, मैं स्पोर्ट्स ऑफिस में घुसता हूँ, जी फुटबॉलर बनना है, जी फुटबॉलर बनना है। घुसता हूँ, स्पोर्ट्स ऑफिसर सामने बैठे, मैं उनसे पूछता हूँ भाई फुटबॉल टीम का क्या सीन है, मैंने ट्राई आउट देना। वो मुझे आज भी याद, यूँ बैठा हुआ था बंदा, यूँ कहता है यार है तो सही लेकिन मुझे पता नहीं है इस बारे में। मैं कहता हूँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस बारे में, मैं बाहर निकलता हूँ, पहले 2 साल यूनी के मैं फुटबॉल में लगा देता हूँ टीम बनाने के चक्कर में, जिसमें मैं ग्रेड्स भी खराब करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। 2 साल के अंदर वो यूनी अपनी पहली मेजर ट्रॉफी जीत के आती है अपनी हिस्ट्री के अंदर फुटबॉल के साथ। फैजान मियाँ मोर मोटिवेटेड है जी, और फुटबॉलर बनेंगे, अचीव कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। छठे सेमेस्टर में, 7वें सेमेस्टर में समझ आती है कि भाई रोटी भी खानी होती है, पैसे भी बनाने हैं जिंदगी में, फुटबॉल से तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बनेगा, और हम कभी बैन हैं कभी अनबैन हैं, कोई है कुछ नहीं है। तो दैट्स व्हेन आई सॉर्ट ऑफ जस्ट रियलाइज कि भाई नौकरी करनी है। मैं एक नौकरी लेता हूँ, मैं दूसरी लेता हूँ, मैं तीसरी लेता हूँ। I can relate to Junaid Saab when he said that I used to work for 21 hours a day. I did that too. And I know that is not a good feeling because you never find time for yourself. तो मैं नौकरियां करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैं फुटबॉल छोड़ता नहीं हूँ। बैक एंड पे जी मेरी फुटबॉल चल रही है, मैं जा रहा हूँ। इधर साथ ने टॉक की, ही यूज्ड टू बी माय टीममेट एज वेल बैक इन द टाइम। तो मैं एमेच्योर लेवल पे लगा हुआ हूँ, फुटबॉल मैंने छोड़ी नहीं है। व्हाई? बिकॉज दैट्स माय पैशन एंड दैट इज द ओनली टाइम I felt happy and I felt कि मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं है जब मैं पिच पे होता था। तो जी ये इस दौरान मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, एंड I get told that you have to manage this team and you have to coach this team and you'll get paid for it. Not much, but you'll definitely get paid for it. And I was like, फैजान पहुंच गया. And that's 18. I'm pretty sure a lot of people might have heard about Team 18. तो Team 18 मैंने उसको अपना दिल, जान, जिगर, गुर्दा सब कुछ दे दिया उन 5 सालों में। एंड दैट टीम इज राइट नाउ द बेस्ट टीम, द बेस्ट फुटसॉल टीम इन पाकिस्तान। तो इसी दौरान मैं रिसर्च कर रहा हूँ अपनी किसी ट्रेनिंग पे, किसी वर्कशॉप पे, एंड आई कम अक्रॉस दिस कोर्स बाय यूएफा। सो दोज who don't know what UEFA is the European governing football body of the world. UCL nights, European nights, इवन मतलब देयर इज अ डिबेट कि शायद वर्ल्ड कप से बड़े इवेंट यूएफा करवाती है। तो यूएफा का जी एक कोर्स है और मेरे सामने आ गया है, और मैं सोच रहा हूँ यार क्या मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरा एडमिशन होगा, मेरी सिलेक्शन होगी नहीं होगी। एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई वाइफ देयर बिकॉज शी वॉज द वन हु रियली पुश्ड मी फॉर इट। तो मुझे वलिया कहती है नहीं तुम अप्लाई करो, देखते हैं क्या होता है। मैं कहता हूँ यार मैं पाकिस्तानी लौंडा, मुझे कौन उधर यूएफा के अंदर एडमिशन देगा। तो मैंने कहा नहीं, हमने अप्लाई कर दिया जी, अप्लाई हुआ। अब आउट ऑफ नोवेयर आई गेट द कॉल फॉर फर्स्ट इंटरव्यू, आई क्लियर इट, आई गेट सेकंड इंटरव्यू, आई क्लियर इट, आई गेट थर्ड इंटरव्यू, और अब तो मैं कह रहा हूँ बस ये अभी मुझे फेल करेंगे। आई क्लियर द थर्ड इंटरव्यू एंड दैट्स व्हेन आई फाइंड आउट कि उस कोर्स के लिए पूरी दुनिया से सिर्फ 35 लोग सिलेक्ट होते हैं। और मैं पहला पाकिस्तानी हूं जो कि वहां पे जाऊंगा, यूएफा एकेडमी के अंदर बैठूंगा और पढ़ूंगा और करूंगा। और मैं वहां पे जाता हूं और उस 1 साल के अंदर अब मैं इसी तरह के एक हॉल में बैठा हुआ हूं एंड दे स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग पीपल, और मुझे समझ आती है यार दिस गाय हैज बीन वर्किंग इन फुटबॉल इंडस्ट्री फॉर 12 years।
15 years, 17 years, 18 years, CEO of Valencia Football Club and all this and that. और मैं वो लड़का जो चिंची में बैठ के काली टंकी फुटबॉल खेलने जाता था. लेकिन मैं उस एक साल के कोर्स में डिस्टिंक्शन लेके आता हूं जो कि सिर्फ 3 लोगों को मिलती है. और that's when it hit me कि यार I'm actually good at it. And अब मैंने इस नॉलेज के साथ क्या करना है? मैंने वापस पाकिस्तान जाना है और मैंने कोई और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे पाकिस्तानी लड़के, जिस तरह मैं फुटबॉल छोड़ दी किसी नौकरी के चक्कर में या कुछ कर नहीं सका, परसू नहीं कर सका, या मसले थे, बैंड थे, सब कुछ था, कोई और पाकिस्तानी जो है वो इस फेज से ना गुजरे. एंड दैट्स व्हेन फुटबॉल फैक्ट्री comes into the existence. Right now, the Football Factory basically एक organization है जो कि grassroots football पे काम कर रही है, but it's not just a football academy. We have a men's football team free of cost. We have a women's football team free of cost. We have a futsal team free of cost. और ये business भी है. This is also sustainable by the way. कि मैंने फुटबॉल में करियर भी बना लिया और ये तीनों टीमें हैं जिनसे मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ. इनको मैं अब 2 साल बाद या 3 साल बाद जेब से पैसे भी नहीं डालता हूँ, बिकॉज आई हैव एन अकेडमी विच क्रिएट्स द फंड एंड स्पेंड्स ऑन दीज टीम्स. सो जब हमने फुटबॉल फैक्ट्री स्टार्ट किया तो रेजिस्टेंस दैट आई गॉट फ्रॉम द छोटी सी, ऑलरेडी जो छोटी सी कम्युनिटी है, इट वॉज मैसिव. आई डोंट नो वाई, बट इट वॉज मैसिव. पीपल डिड नॉट वॉन्ट मी टू डू इट. अब मेरे पास डैडी मनी तो था नहीं और मैंने तो अपना सब कुछ खुद किया था. सो जो लोग हल्का फुल्का काम कर रहे थे उनको बड़ी तकलीफ हुई इस चीज से. एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो इस पूरी कहानी और करतब के बीच में विजन क्या है? व्हाट डू आई वांट टू अचीव आउट ऑफ इट? मैं क्यों पागलों की तरह लगा हुआ हूं एक ऐसी चीज के पीछे जिसका कोई सर पैर नहीं है फिलहाल पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि मेरा एक विजन है और वो विजन है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजते हुए सुनना चाहता हूं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर. Now when I say it, it does seem like an idea which is against all odds. But so was surviving a divorce at the age of 3. So was being homeless at the age of 17. So was being selected for the UEFA, being a Pakistani guy. हमने मिलके वो किया और इंशाल्लाह अगर हम अभी एक राइट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें और हमें थोड़ी सी कमर्शियल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए इस स्पोर्ट को, तो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा. Thank you so much for having me. This is my first ever talk at any forum. And when I got invited and I saw the topic and I shared it with my friends and family, so they were like, oh, can you speak at this topic? You would do great. And thank you for your support. Thank you, Zee. Thank you.